जय सिया राम जी। जी सर। कैसे हो भाई आप? जी मैं ठीक-ठाक हूँ सर। क्या किस विषय पर आप बात करना चाहेंगे? ओपन डिस्कशन विद मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम है हमारा, जो जुड़ सकते हैं। जी जी, मैं तो किस विषय पर बात करेंगे? भाई, अभी आप बात कर रहे थे उत्तराखंड के बारे में, तो मैं आप आपको बता दूं कि मैं उत्तराखंड से ही हूँ। और जो आप कह रहे थे ना, जो डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार, मैं बेसिकली हरिद्वार से ही हूँ। जी। और मैंने ज्वालापुर में वो मतलब कि लगभग आज से 2 साल पहले काम किया। तो जो बात आप कह रहे हैं ना कि जो हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी से ना 100 मीटर तो आप ज्यादा बता रहे हैं। 50 मीटर अंदर जाओ, जितने भी शॉप्स मिलेगी वो सारी मुस्लिम की होगी। हुँ। तो आपने मतलब ये बात बिल्कुल 100% ना सही ना कही है। नारियल नारियल वाला, फूल वाला, पूजा सामग्री वाला सब मुस्लिम है। जी। और भाई मैं आपको एक बात और बताऊं, जब ये कावड़ यात्रा चलती है, होती है, तो आप मतलब नोटिस करना, मैक्सिमम जो शॉप्स होगी वो सभी मुस्लिम्स की होगी। हुँ, तो भाई एग्ज़ैक्टली। जी, भाई जी मेरा मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ तो जी, क्वेश्चन पूछिए ये ना। था कि मतलब कि आप जैसे कि पहले मुस्लिम थे और बाद में आपने सनातन को स्वीकार किया, तो अभी आपकी मतलब जो ज़हन था वो पहला वो मतलब कि एक मुस्लिम का जो अपने इस्लाम के लिए वो कट्टर होता है, तो उसकी जो मेंटालिटी होती है वो किस तरह की होती है? मतलब दो जो काफिर लोग होते हैं उनके बारे में वो किस तरह सोचता है? ये बातें इतनी ही क्लियर हैं, जितना कि लोगों को ये पता है कि सुबह सूरज जो है उगता है और शाम को सूरज छिपता है। जितनी ये बात क्लियर है कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन आता है। सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद बरसात, और ये सब चीज़ें जो एक सीक्वेंस में जितनी होना तय है, इतनी ही ईमानदारी और इतनी ही क्लियरिटी के साथ आज सारी दुनिया ये जानती है कि एक मुसलमान एक काफ़िर के लिए क्या सोचता है। क्योंकि उसकी नज़र में काफ़िर जो है वो नापाक है। उसकी नज़र में काफ़िर जो है वो मुशरिक है। उसकी नज़र में काफ़िर जो है वो अल्लाह का दुश्मन है, दीन का दुश्मन है और उनका भी दुश्मन है। और वो तब तक नापाक रहेगा और उनका दुश्मन रहेगा जब तक वो अल्लाह पर ईमान ना लेकर के आए। और अगर उस हद तक बात चली गई कि ये काफ़िर अपनी मर्ज़ी से मुसलमान ना हुए और मुसलमान जो है वो ताकतवर हो गया किसी भी जगह पर, आप जहाँ भी देखेंगे जहाँ-जहाँ आज तक मुसलमान ताकतवर हुआ है, इन्होंने अगला स्टेप लिया है। यानी कि इन लोगों ने क्लियरली सामने आकर के दावत दी है कि इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि तुम्हारा मज़हब बहुत खराब है, घटिया है, हमारा सच्चा है। और फिर अगर वो लोग नहीं माने हैं इस बात को, तो उन लोगों ने सीधा तलवारें उठाई हैं, उनके खिलाफ जंगें की हैं, उनको मारा है, उनकी माँ-बहन बेटियों को वेश्या बनाया है और उनको मंडियों में बेचा है। ये आज तक यही करते आए हैं, यही इन्होंने कश्मीर में किया है, यही इन्होंने अफ़गानिस्तान में किया है, यही ईरान में किया है, यही सीरिया में किया है, यही लेबनान में किया है, यही इन्होंने दुनिया की हर उस कंट्री में किया है, जिसके अंदर आज इन लोगों का कब्ज़ा है या दबदबा है। इन्होंने यही किया है। तो डेफ़िनेटली हिंदुस्तान क्यों इससे इबरत नहीं ले रहा है भाई? उनको क्यों समझ में नहीं आता कि जो कश्मीर में हुआ है, वो तुम्हारे जो मुज़फ्फरनगर में हुआ है, जो गुजरात में हुआ है, वो तुम्हारे साथ नहीं होगा? ये इतनी गलतफ़हमी पाल कैसे सकते हैं हिंदुस्तानी, इस सारी आइडियोलॉजी जानने के बाद भी? और भाई जी एक क्वेश्चन ये है कि मतलब जो हमारे हिंदू भाई होते हैं, इनको अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में कोई भी लगभग मतलब बहुत कम नॉलेज होती है। ऐसा क्यों है कि मतलब जो हिंदू लोग होते हैं ये अपने धर्म के बारे में सजग नहीं है? भाई मैं यहाँ पर हिंदू या फिर किसी भी और धर्म के विषय में मैं देखिए बातचीत नहीं करने बैठा हूँ। मैं एक्स मुस्लिम की भूमिका में यहाँ बैठा हूँ। मैंने सनातन को एक्सेप्ट किया है, वो मेरा अपना पर्सनल चॉइस और बिलीफ है। मैं उसको डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं केवल इस्लामिक समस्याओं के ऊपर बात करता हूँ एक एक्स मुस्लिम की हैसियत से। तो हिंदुओं को और सनातनियों को अपना धर्म फॉलो करना है, नहीं करना है, किस रूप में करना है, किस प्रकार से करना है, ये तय करने वाला मैं कोई भी नहीं हूँ सर, कोई भी नहीं हूँ किसी को ये बताने वाला कि तुम जिस प्रकार से फॉलो करते हो वो सही है, गलत है, वो उनकी अपनी इच्छा है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई ये भी कहता है ना अपने आप को कि मैं एथियस्ट हूँ, मैं फॉलो ही नहीं करता, सर मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी नज़र में वो भी अच्छा है। मुझे हर एक बिलीव चलेगा, पसंद है।
सिवाय उस बिलीफ के जो दूसरों के लिए नुकसानदेह हो। यानी कि ये जो पीसफुल कम्युनिटी है ना सर, ये जो पीसफुल कम्युनिटी है, इसके अलावा मुझे सब चलेगा, ये नहीं चलेगी। ओके भाई, थैंक्स स्ट्रीम में लेने के लिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी जुड़ने के लिए और आते जी। रहिएगा।